नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। सुनहरा तेलंगाना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। बीआरएस सरबराह ने करीमनगर, सिरसिला और देमुलावाड़ा का किया दौरा। केसीआर ने पानी न मिलने से सूख चुके खेतों का लिया जायजा। ज़राई शोबे में बहरान के खात्मे के लिए मुहिम चलाने का केसीआर का ऐलान। पानी न छोड़ने पर 10,000 किसानों को लेकर मेडीगुड्डा बैरेज का घेराव करने की दी धमकी। कामारेड्डी जिला हेडक्वार्टर में बीजेपी की रायतू दीक्षा, जहीराबाद के एमपी बीबी पाटिल और कामारेड्डी के एमएलए वेंकट रमन्ना रेड्डी की शिरकत। और साबिक रुकन असेंबली कोना श्रीसेलम गौड़ कांग्रेस में हुए शामिल। कांग्रेस कायदीन ने उनका पार्टी में किया इस्तकबाल। साबिक रुकन असेंबली कोना श्रीसेलम गौड़ ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस इंचार्ज दीपा दास मुंशी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और दीपा दास मुंशी ने उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। याद रहे कि कांग्रेस पार्टी कायदीन से श्रीसेलम गौड़ ने मुलाकात करते हुए उन्हें कांग्रेस में शमूलियत की दावत दी थी। कांग्रेस पार्टी क़यादत हैदराबाद और आसपास के इलाकों में पार्टी को मजबूत करना चाहती है। याद रहे कि कोना श्रीसेलम गौड़ 2023 में कुतुबुल्लाहपुर से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर हार गए थे। वो साबिक में कांग्रेस रुकन असेंबली भी रह चुके हैं। कल तुगुगुड़ा में जलसे आम से कबल कांग्रेस पार्टी की में ये एक अहम पेशरफ्त हुई है। बीआरएस सरबराह केसीआर ने करीमनगर जिले के देही मंडल मखदूमपुर में खुश्क फसलों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने खेतों की सिंचाई के लिए पानी के मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। यहाँ कई किसानों ने केसीआर के सामने अपने मसाइल उठाए। उन्होंने कहा कि आबपाशी के लिए पानी की किल्लत का मसला संगीन हो चुका है। पिछले साल पानी वाफिर मकदार में दस्तियाब था, लेकिन अब सारे खेत खुश्क हो रहे हैं। उनका कहना था कि एक बार पानी छोड़ा जाए तो तमाम किसान नुकसान से बच जाएंगे। इस मौके पर केसीआर का कहना था कि बीआरएस किसानों की हर तरह से हिमायत करेगी और किसानों को बहादुर बनकर लड़ना चाहिए। तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने करीमनगर, सिरसिला और देमुलावाड़ा का दौरा किया। उन्होंने पानी न मिलने से खुश्क हो चुकी फसलों का मुआयना किया और इस सूरत हाल से नुकसान उठा रहे किसानों से मुलाकात करने की गर्ज से ये सफ़र किया। बीआरएस के सरबराह केसीआर ने चुप्पाडंडी में बोइनपल्ली का दौरा किया और किसानों से उनके मसाइल के बारे में बात की। इस दौरान केसीआर ने किसानों से कहा कि इलेक्शन के बाद मेडीगुड्डा बैरेज का घेराव करेंगे। उन्होंने इस जिद्दोजहद में साथ देने के किसानों से दरख्वास्त की और कहा कि कम से कम 10,000 किसानों को ये पानी पहुंचना होगा, तभी कोई असर पड़ेगा। केसीआर कहते हैं कि आबपाशी वसाइल से खेतों को पानी की सप्लाई नहीं रोकी जा सकती है, इसीलिए हमें इस ज़िम्मे में मुहिम चलाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस मौके पर केटीआर भी मौजूद थे। చెవట విధానాల వల్ల అర్భకత్వం వల్ల ఈ దరిద్రం మన రాష్ట్రానికి వచ్చింది. 2014 కన్నా ముందు తెలంగాణలో ఏ గోస, ఏ ఏడుపు, ఏ బాధ, ఏ మంచినీళ్ళ ట్యాంకర్లు, ఏ బిందెల కొట్లాటలు, ఏ కాలిపోయిన మోటార్ల రిపేర్లు వేలాదిగా లక్షలాదిగా ఏ సీన్ అయితే 2014 ముందు కనబడతా ఉండనో మళ్ళీ అదే సీన్ పునరావృతమైంది. ఎందుకంటే ఈ ప్రభుత్వం అనేకమైనటువంటి అడ్డగోలు హామీలు టెంప్ట్ చేసి పాపం మంచిగున్న వాళ్ళ నోట్లే మట్టి కొట్టింది. అన్ని మోసాలే, ఏ ఒక్క మాట కూడా నెరవేర్చలే, ఏ ఒక్క హామీ కూడా నెరవేర్చలే. అలా ఇవాళ 4-5 హామీలు ఇచ్చినాడు. అది ఎవరిని ఉద్ధరించడానికో నాకు అర్థం కాదు. ఇవాళ పంటలు ఎండని జిల్లా లేదు, కరెంటు మోటార్లు కాలని జిల్లా లేదు, మొత్తం యావత్తు తెలంగాణలో. అందుకే పాత తెలంగాణ మళ్ళా పునరావృతమైంది. ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో ఈగిలిచ్చిన పరిస్థితి అయింది ప్రజలదని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఈ కాలం తెచ్చిన కరువా, మనుషులు తెచ్చిన కరువా, కాంగ్రెస్ తెచ్చిన కరువా?
ఈ కరువు కారకులు ఎవరి అసమర్థత, ఎవరి తెలివి తక్కువతనం. వీళ్ళు ఇట్లే కిరికిరి మాటలు, అడ్డగోలు మాటలు, తొండి మాటలు, ఏదో ఇతరుల మీద ఆరోపణలు పెట్టి తప్పించుకోవాలని చూస్తూ ఉన్నారు, కానీ తప్పించుకోలేరు. నేను హెచ్చరిస్తా ఉన్న ఈ ప్రభుత్వాన్ని, ఖచ్చితంగా ఎండిన పంట రాళ్లవాన అని మీరు అనుకుంటా ఉన్నారు. రాళ్లవాన కాదు. దాని ద్వారా పోయింది 1,50,000 ఎకరాలు. కానీ 15 లక్షల నుంచి 20 లక్షల ఎకరాల మధ్య ఇలా పంటలు ఎండిపోయినాయి. దీనికి ఏంది? నీటి నిర్వహణ సామర్థ్యం లేక, దాన్ని ఎట్లా వాడానో తెలియక, వైఫల్యం, ప్రభుత్వ వైఫల్యం ఒక కారణం. సరే, అదైతే నెటమటమైన పాత బోరు ఉన్నాయి కాబట్టి కరెంటుతోనన్న వారేసి దక్కించుకుందామంటే. बीआरएस लीडर हरीश राव ने कांग्रेस पार्टी का मंशूर जारी होने पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी मंशूर के नाम पर झूठे वादे करते हुए वोट हासिल करती है और बाद इंतखाबी वादों को पसपुष्ट डाल दिया जाता है। जिम्मे में हरीश राव ने राहुल गांधी को एक खुला खत लिखा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की धोखाधड़ी साबित हो चुकी है, इसलिए अब वो ये मशवरा है कि दोबारा मंशूर के नाम पर अवाम को दगा न दें। उधर कांग्रेस के मंशूर पर तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने तीखा तबसरा किया है। हर खातून की माली मदद के वादे पर उन्होंने हमला किया। उनका कहना था कि तेलंगाना में झूठे वादों से कांग्रेस इख्तिदार पर काबिज हो गई और अब रियासत में आबपाशी का बहरान पैदा होने के बावजूद कांग्रेस मसाइल का हल निकालने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। उनका कहना था कि वादों पर अमल आवरी के बगैर नए वादे करते हुए वोट हासिल करने का कांग्रेस को अखलाकी हक हासिल नहीं है। అనేక రకాల హామీలు ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ పని ఎట్లా ఉందా ఉంటే గాల్లో దీపం పెట్టి దేవుడు అన్నట్టున్నది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు మసిబూసి మారడికాయ చేయపై ప్రయత్నం చేస్తా ఉంది. నేను రేపు ఏం మొక్క పెట్టుకొని మీరు తుగ్గూడలో మీటింగ్ పెట్టారని అడుగుతా ఉన్నాను. ఏం సాధించారని అడుగుతా ఉన్నాను. పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ఓటు అడిగేటువంటి నైతిక హక్కు ఉందా కాంగ్రెస్ పార్టీకి అడుగుతా ఉన్నాను. ఇచ్చినటువంటి హామీలు అమలు చేయకుండా ముఖ్యమంత్రి గారు అంటారు తెలంగాణలో 17 సీట్లు గెలవాలి, రాహుల్ గాంధీ ప్రధాని కావాలా, కేంద్ర ప్రభుత్వం పైసలు ఇవ్వాలా, ఈ గ్యారెంటీలు అమలు చేయాలా. कामारेड्डी जिले के मरकज में म्यूनसिपल दफ्तर के अहाते में बीजेपी के ज़ेर एहतमाम रायतु सत्याग्रह शुरू की गई। जहीराबाद के एमपी बेबी पाटिल और कामारेड्डी के एमएलए वेंकट रामन्ना रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर इस प्रोग्राम में शिरकत की। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी अवाम को धोखा देकर इख्तिदार में आई है और इंतखाबात से पहले दी गई 6 गारंटी स्कीमों के निफाज में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इख्तिदार में आने के बाद 4 महीने गुजर जाने के बावजूद हर किसान को 2 लाख, हर कौल के किसान को 15,000 धान की इमदाद, कीमत पर 500 रुपये बोनस देने के इलेक्शन से पहले किए गए वादों को पूरा नहीं किया है और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक का बहाना किया जा रहा है। बीजेपी लीडरों ने नुकसान उठा रहे किसानों को मुआवजा अदा करने पर जोर दिया। అత్యవసర పరిస్థితుల్లో రైతు దుర్భర పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడు. ఇవాళ అకాల వర్షాల వల్ల, ఆ ప్రకృతి వైపరీత్యం వల్ల ఇవాళ రైతు రోడ్డున పడ్డాడు. పంట కనీసము 10% కూడా చేతికి వచ్చే పరిస్థితి లేకుండా 100కు 100% నష్టపోయినటువంటి రైతుకు 25,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ ఇవాళ రైతు సత్యాగ్రహం కింద ఇవాళ ప్రతి దగ్గర రైతులకు మద్దతు ఇస్తూ సత్యాగ్రహం దీక్ష కొనసాగుతుంది. కానీ రైతులకు నష్టపోయి 20 రోజులు అయిపోయినా ఇప్పటి వరకు కనీసం దాని గురించి మాట్లాడిన వాళ్ళు లేరు, చెప్పేవాళ్ళు లేరు. मेदक जिला कलेक्टर राहुल राज ने अवाम में शऊर बेदारी के लिए एक पोस्टर जारी किया है। लोकसभा इंतखाबात में हक़ राय दही से इस्तेफादे के लिए शनाख्ती कार्ड्स के सिलसिले में ये पोस्टर की इजराई अमल में आई है। इस मौके पर जिला कलेक्टर राहुल राज ने बताया कि 13 मई को पोलिंग होगी और वोट का हक़ इस्तेमाल करने के लिए वोटर शनाख्ती कार्ड के मुतबादिल के तौर पर 12 किस्म के शनाख्ती कार्डों में से कोई एक कार्ड शहरी के पास होना चाहिए। उन्होंने बताया कि आधार कार्ड, जॉब कार्ड, बैंक पासबुक, हेल्थ इंश्योरेंस, स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बयान कार्ड, माफ़ कीजिएगा पैन कार्ड और दीगर कार्ड इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बताया गया है कि
BLOs की फराहम करदा वोटर स्लिप सिर्फ पोलिंग स्टेशनों के बारे में मालूमात फराहम करने के लिए कारआमद है और ये शनाख्ती कार्ड नहीं है। ज़िला कलेक्टर का कहना था कि जिसके पास शनाख्ती कार्ड है वही वोट डाल सकता है। इस प्रोग्राम में DRO पद्मश्री, स्वीप नोडल ऑफिसर राजी रेड्डी और दीगर मौजूद थे। TPCC सेक्रेटरी मेसाला प्रकाश ने कहा है कि कोंडा सुरेखा और उनके शौहर ऐसे लीडर हैं जो पिछले 20 बरसों से आवाम की खिदमत के लिए जाने जाते हैं। वरंगल की दयानंदन कॉलोनी में कांग्रेस पार्टी कायद मेसाला प्रकाशम की रहशगाह पर मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मकामी कांग्रेस कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कोंडा सुरेखा पर साबिक़ रियासती वज़ीर KTR के नामुनासिब तबसरों पर तनकीद की। उनका कहना था कि कोंडा सुरेखा और उनके शौहर 25 बरसों से सियासी मैदान अमल में मसरूफ़ हैं और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को करारा जवाब दिया जाएगा। ఇవాళ KT రామారావు గారు ఫోన్ ట్యాపింగ్ విషయంలో ఇష్టానుతీరుగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇవాళ మా మంత్రి గారి మీద ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడడం జరిగింది. ఇవాళ ఒకటే చెప్తా ఉన్నాం, KT రామారావు గారు ఇవాళ ఫోన్ ట్యాపింగ్ నువ్వు ఒప్పుకున్నావు. ఇలా వాస్తవంగా నువ్వు ఒప్పుకొని ఇవాళ తప్పుకుంటున్నావు. ఇలా వాస్తవంగా ఫోన్ ట్యాపింగ్ పాల్పడే మీరు ఇలా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రావద్దని ఈయన కుటిల ప్రయత్నాలు చేసిండ్రు. కానీ ప్రజలందరూ తెలంగాణ ప్రజానికం वरंगल शहर में कांग्रेस पार्टी के अक़लियती कायदीन ने हमा मजहबी दावत इफ्तार का अहतमाम किया। सैयद वसी की क़यादत में इफ्तार पार्टी में मुस्लिम मजहबी रहनुमा, कांग्रेस पार्टी कायदीन, नौजवानों और दीगर ने शिरकत की। मुंतज़मीन ने इस दौरान रमज़ान के महीने की खुसूसियात पर रोशनी डाली और कहा कि यह महीना इंसानियत और गमख्वारी का दर्स देता है। हल्का असम्बली जोकल के बीच कोंडा मंडल में BRS पार्टी की जानिब से दावत इफ्तार रखी गई थी, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर ज़हीराबाद पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार G अनिल कुमार ने शिरकत की। इस दौरान सदारत BRS के साबिक़ रुकन असम्बली हनुमंत शिंदे ने की। इस मौके पर उन्होंने मौजूदा हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। BRS के उम्मीदवार G अनिल कुमार को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की उन्होंने आवाम से अपील की, जबकि उम्मीदवार G अनिल कुमार ने कहा कि वो इलाके की तमाम अक़लियतों की भलाई के लिए आवाज़ उठाएँ। BRS के सीनियर कायद कलीम पटेल और असद अली के अलावा दीगर मौजूद थे। आज जुमातुल विदा के मौके पर वक़ाराबाद शहर की जामा मस्जिद में खुशू व खुशू के साथ नमाज जुमा का अहतमाम किया गया। इमाम व ख़तीब मौलाना अजमल वारसी ने जुमा का खुतबा देते हुए नमाज जुमा अदा की। उन्होंने अपने उर्दू खुतबे में बयान किया कि रमज़ान का रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत वाला ये महीना हमसे जुदा होने वाला है और मुबारक हैं वो लोग जिन्होंने इस माह मुबारक में इबादतों में मसरूफ़ रहते हुए अल्लाह को राज़ी किया। और अभी भी अल्लाह ने मौका दिया है कि रमज़ान की चंद घड़ियाँ बाकी हैं, इसमें अल्लाह को राज़ी कर लें। ज़कात की फ़जीलत पर भी उन्होंने तफसीली रोशनी डाली। बांसवाड़ा में मदरसे अरबिया फ़ैज़ुल उलूम की ज़र एहतमाम 25वीं ताक़रात के मौके पर तकमील कुरान के अलावा दुआया मजलिस रखी गई थी। मौलाना सैयद ईसा सिद्दीकी नाज़िम मदरसा की निगरानी में यहाँ रूहानी महफ़िल सजाई गई, जिसमें मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना सैयद आबिद क़ासमी, सदर हज सोसाइटी निज़ामाबाद, हज़रत मौलाना मुफ्ती रईस मिनहाजुद्दीन क़ासमी हैदराबाद का खिताब रहा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को चाहिए कि सबसे पहले दीनी दरसगाहों पर अपनी रकम को खर्च करें, अपने बच्चों को दीनी तालीमात से रुशनास कराएं, क्योंकि दीनी तालीम ही इंसान के लिए जन्नत का रास्ता है। हमें कुरान से मोहब्बत नसीब फरमाए, हमें दीन इस्लाम से मोहब्बत नसीब फरमाए। इसके लिए हम सबको मेहनत करना है, मदरसों को बढ़ाना है, मदरसों की हिफाजत करना है, मदरसों के लिए अपने पैसे को, मदरसों के लिए अपने औकात को लगाना है, अपनी सलाहियत को लगाना है। हर शख्स आकर मदरसे में आकर देखे और फिक्र करे कि मदरसे में तलबा कैसे रह रहे हैं। शमशाबाद में म्यूनसिपलिटी काउंसलर मोहम्मद जहांगीर खान कार खैर के लिए जाने जाते हैं। वो हर साल रमज़ान में सफाई कर्मचारियों में राशन किट्स और कपड़े तकसीम करते हैं। जहांगीर खान हर साल इस तरह का नज़्म नक्श करवाते हैं। इस मौके पर उनका कहना था कि मर्द ख्वातीन सफाई कर्मचारी यहाँ 3 बरसों से अपनी खिदमात अंजाम देते आ रहे हैं, इसलिए उनकी मदद ज़रूरी है। इस दौरान यहाँ 300 सफाई कर्मचारियों में इमदादी तकसीम
किट्स तकसीम की गई। ప్రతి సంవత్సరం లాగా ఈ సంవత్సరం కూడా రంజాన్ మన దగ్గరకు వచ్చింది. ప్రతి ఒక్కరికి రంజాన్ శుభాకాంక్షలు. మా మహిళా సోదరి మందులు అందరూ, మా అక్కలు, మా చెల్లెళ్ళు, మా అవ్వలు, మా పెద్దమ్మలు అందరూ, నేను చిన్న ఉన్నప్పటి సంది గ్రామ పంచాయత్ శంషాబాద్లో ఉన్న గల్లీలు ఇళ్ళు సాపు ఉండాలంటే రాత్రి 3 గంటల రాత్రికి లేచి మన శంషాబాదు ప్రతి గల్లీకి अचमपेट के एमएलए सीवमशी कृष्णा ने अपने पुराने पेशे को काम में लाया। उन्होंने सरकारी दवाखाने में खातून मरीज के पेट से 10 किलोग्राम वजनी ट्यूमर निकालने के लिए कामयाब सर्जरी अंजाम दी। बालमोर मंडल के कोंडाना गोला गांव की रहने वाली अनीता के पेट में ट्यूमर था। एमएलए डॉक्टर कृष्णा ने डॉक्टरों की टीम के हमरा अचमपेट के सरकारी दवाखाने में खातून की सर्जरी की और कामयाबी से रसूली निकाल दी। बाबू जगजीवन राम के यौम पैदाइश के मौके पर हैदराबाद के जुबली हिल्स में तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की रिहाइश गाह पर एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, कांग्रेस पार्टी इंचार्ज दीपा दास मुंशी, रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू, रुकन कानून साज कौंसिल महेश कुमार गौड़, पी महेंद्र रेड्डी और दीगर कांग्रेस कायदीन ने बाबू जगजीवन राम की तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। याद रहे कि दलित लीडर बाबू जगजीवन राम नायब वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश के मौके पर मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने बशीरबाग निज़ाम कॉलेज के करीब बाबू जगजीवन राम के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए। इस मौके पर किशन रेड्डी ने इस बाबू जगजीवन राम की ज़िंदगी और उनकी खिदमात पर रोशनी डाली। उधर मेदक जिला कलेक्टर राहुल राज ने बाबू जगजीवन राम की तस्वीर पर फूल पेश किए। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि बाबू जगजीवन राम की ज़िंदगी हम सब के लिए एक मिसाल है। आला तालीम और अज़ाइम से हर किसी की ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती है। उन्होंने कहा कि नौजवान को अजीम शख्सियतों की सवाने हयात से वाकिफ़ होने की ज़रूरत है। इस मौके पर दीगर सरकारी ओहदेदार भी मौजूद थे। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। बीआरएस सरबराह ने करीमनगर, सिरसिला और वेमुलावाड़ा का किया दौरा। केसीआर ने पानी न मिलने से सूख चुके खेतों का लिया जायजा। ज़राई शोबे में बहरान के खात्मे के लिए मुहिम चलाने का केसीआर का ऐलान। पानी न छोड़ने पर 10,000 किसानों को लेकर मेडीगुड्डा बैरेज का घेराव करने की दी धमकी। कामारेड्डी जिला हेडक्वार्टर में बीजेपी की रायतू दीक्षा, जहीराबाद के एमपी बीबी पाटिल और कामारेड्डी के एमएलए वेंकट रामन्ना रेड्डी की शिरकत। और साबिक रुकन असम्बली कोना श्री सेलम गौड़ कांग्रेस में हुए शामिल। कांग्रेस कायदी ने उनका पार्टी में किया जबरदस्त इस्तकबाल। सुनहरा तेलंगाना में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।